वेलकम माय पीपल टू वन टिप वन हैंड का सीजन एंडर, ईयर एंडर। साल 2024 कैसे आया कैसे निकला पता ही नहीं चला, लेकिन 2024 ये साल जो है ना ये अमर हो गया। जैसे 1983 हमेशा के लिए अमर हो गया, 2007 हमेशा के लिए अमर है, 2011 हमेशा के लिए अमर है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट के लिए रेड लेटर डे मतलब वर्ल्ड कप विनिंग साल है। तो ये साल तो कभी भूलेगा नहीं। अब तो हम ऐसे बात करेंगे 83, 2007, 2011, 2024, अच्छा कौन से साल की बात करें। तो ये साल क्रिकेट की आप दृष्टिकोण से देखो तो फिर ये साल तो भाई अमर हो गया। क्या साल था, बहुत कुछ है बात करने को। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मैं बैठा हूं मेलबर्न में ये वीडियो तैयार कर रहा हूं। इस पूरे साल में बहुत क्रिकेट कवर किया, बहुत क्रिकेट देखा। तो सबसे खास जो मोमेंट्स थे, परफॉर्मेंसेस थे, प्लेयर्स थे, कुछ छुपी कहानियां, कुछ अनसुनी कहानियां, कुछ जानी पहचानी कहानियां, उनको हम देंगे अवार्ड्स। वन टिप वन हैंड स्पेशल ईयर एंडर अवार्ड्स। लेकिन मेरे लिए साल बड़ा कमाल था। सोचा शुरुआत में एक थोड़ी पर्सनल सी बात करूं। मैंने साल की शुरुआत की अफ्रीका में। मैं साउथ अफ्रीका में था, सीरीज कवर कर रहा था। उसके बाद वापस इंडिया आया, फिर हमने आईपीएल किया। आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप के लिए यूएस गया, मायामी गया, जिससे नॉर्थ अमेरिका टच हो गया। सेमीफाइनल करने गयाना गया, उससे साउथ अमेरिका टच हो गया। फिर वापस आके बीच में एक काम आया था और छुट्टी मनाने में यूरोप गया, स्पेन, तो यूरोप टच हो गया। उसके बाद साल मैंने खत्म किया है ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न में बैठा हूं, ऑस्ट्रेलिया में हूं। तो बेसिकली बंधु बात यह है कि इस साल अंटार्कटिका को छोड़ के सारे कॉन्टिनेंट्स पे माथा टेक लिया। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया था। इतनी खूबसूरत उसने जिंदगी दी है, दुनिया देखने को मिलता है, दुनिया में लोगों से मिलने को मिलता है, सीखने को मिलता है। एंड आई जस्ट हैव नथिंग बट ग्रैटिट्यूड। सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूं मैं इस खूबसूरत जिंदगी का। पर्सनल लेवल पे माई सन वॉज बॉर्न, माई सेकेंड चाइल्ड वॉज बॉर्न। 16 फरवरी को जन्म हुआ था इमान सेना सप्रू का, हु इज नाउ 10 months old। बहुत खूबसूरत बच्चा है, बहुत क्यूरियस है, बहुत एक्टिव है। एंड एक और चीज़ जो मैंने की थी, उसके जन्म के साथ साथ मैंने अल्कोहल छोड़ दिया था। मैं सोशली जो भी पीता था, आई स्टॉप ड्रिंकिंग कंप्लीटली। तो एक पर्सनल गोल मैंने अपने लिए सेट किया था। मैंने मेडिटेशन थोड़ी सी की, मैंने योगा करनी शुरू की, मैंने मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया। और सही बताऊं तो इतनी सरलता से ये साल कटा है। मैंने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया, लेकिन मेंटली इतना वेट कम हुआ है। सो आई हैड सेट सम गोल्स फॉर माई सेल्फ एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने उनमें से काफ़ी जो गोल्स हैं वो अकम्प्लिश किए। तो ये पर्सनल मेरे लिए 2024 था। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद फैमिली, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्रिकेट भी नहीं है, कोई क्रिकेटर नहीं है, कोई काम नहीं है। फैमिली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो पर्सनल आस्क मी एनीथिंग किसी और दिन करेंगे। इसके पहले यहाँ पे लोग ट्यून आउट हो जाएं। हम शुरू कर लेते हैं अपने अवार्ड्स को। और अवार्ड्स माफ़ करना अगर आपका कोई फेवरेट ऑप्शन मैंने मिस किया हो। ये मेरी जितना मैंने क्रिकेट देखा है और जितने मैंने थोड़ी रिसर्च करी है। सो दीज आर माई कैटेगरीज एंड आई एम द सोल ओनर ऑफ दीज कैटेगरीज ऑन दिस शो। सो वी बिगिन द शो लेडीज एंड जेंटलमैन विद द वन टिप वन हैंड अवार्ड सबसे जबरदस्त न्यू कमर के लिए। न्यू कमर जो छा गया हो, न्यू कमर जो कुछ साल से खेल रहा हो, लेकिन ये ब्रेक थ्रू साल रहा हो उनका। और मैं डोमेस्टिक प्लेयर्स पे फोकस कर रहा था पहले। एंड सबसे पहला नाम पिछले कुछ सालों में सरफराज खान का था। ये साल मुझे लगा मुशीर खान का नाम उतना ही अच्छा था। जिस तरीके से मुंबई के लिए वो उतरे और टफ मैचेस, क्वार्टर फाइनल याद आता है तमिलनाडु के खिलाफ, जहां टीम परेशानी में थी, लेकिन आके उन्होंने एक ज़बरदस्त 100 लगाया, टीम को अच्छे रन्स बना के दिए। और उसके बाद फाइनल में, रणजी ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, 136 की शायद नॉक थी उनकी, 136 की नॉक थी और साथ में उन्होंने 2 विकेट भी लिए। तो रणजी में 19 साल की उम्र में मुंबई जैसी इतनी सफल टीम के लिए प्लेयर ऑफ द मैच होना, आई थिंक दिस वाज अ फैंटास्टिक ईयर। तो मुशीर खान वाज डेफिनेटली समवन हु वाज देयर एज अ कंटेंडर। तनुष कोटियान ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। रविचंद्रन अश्विन की जगह बैकअप के तौर पे आ गए हैं। तनुष कोटियान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे रणजी ट्रॉफी में। 500 से ऊपर रन और 29 विकेट, दिस इज अनबिलीवेबल। 500 से ऊपर रन और 25 से ऊपर विकेट लेने वाले एकमात्र प्लेयर थे। एंड खास करके उनकी जो 10th विकेट पार्टनरशिप थी तुषार देशपांडे के साथ, यार मतलब पार्टनरशिप मैच निकला हुआ था मुंबई के लिए, उसके बाद इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप करना, आई थॉट दैट वाज अनदर ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस। और तनुष कोटियान इंडिया ए भी जीती जिसके लिए दुलीप में खेले थे। बट
द विनर ऑफ द बेस्ट न्यू कमर, नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा लगा कि एक रेडी मेड ऑप्शन थे नंबर 8 पे। मैं सिर्फ आईपीएल परफॉर्मेंसेस पे नहीं जा रहा, आईपीएल में 303 रन बनाए, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने पर्थ में 2 नॉक्स में अपनी मैच अवेयरनेस दिखाई, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। फर्स्ट इनिंग्स में 150 पे हम पहुंचे, काउंटर अटैक किया, आते ही काउंटर अटैक किया, ब्रेव इनफ टू प्ले दो शॉट्स। और सेकंड इनिंग्स में जब विराट अपने 100 की तरफ जा रहे थे, तब टेम्पो जो बढ़ाना था तो टेम्पो बढ़ाया, गेम को समझा। He picked up a few wickets as well, but for me, the game awareness जो उन्होंने दिखाई, that stood out for me. And because Big Boys Club में शामिल हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में आके खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया है, it's just the beginning. लेकिन बिगिनर्स के लिए one tip, one hand, best newcomer award goes to नीतीश कुमार रेड्डी। उम्मीद मेरी ये रहेगी कि 2025 और भी बड़ा साल हो, और भी बड़ा साल बने, and he's hungry for more. That is what I'm expecting from NKR. हम चलते हैं अपने अगले अवार्ड कैटेगरी की तरफ, जो है बेस्ट ब्रेकआउट इंटरनेशनल स्टार। बेस्ट ब्रेकआउट इंटरनेशनल स्टार मतलब चाहे नाम छोटे हों लेकिन दर्शन बड़े हों, और इसमें ये अवार्ड जाता है उस सॉफ्टवेयर कोडर को जिसने ऐसे कोड किया अपने सपनों को कि ड्रीम्स को रियलिटी में नहीं, एक फेरी टेल रियलिटी में तब्दील कर लिया। अगर अब तक हिंट नहीं मिला तो बात मैं कर रहा हूं उस खिलाड़ी की जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था इंडिया के लिए, नटकट के साथ थे, केएल राहुल के साथ थे, लेकिन फिर क्रिकेट को छोड़ के चले गए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। बट क्रिकेट वाज नॉट डन विद हिम, और सौरभ नेत्रवलकर को यूएस टीम में खेलने का मौका मिल गया। कॉर्नेल में, ऑरेकल में जॉब, ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेट थिंग्स इन लाइफ आउटसाइड ऑफ क्रिकेट एज वेल, लेकिन क्रिकेट का जो अंदर कीड़ा है वो कहां मानने वाला था। बॉस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेज आई रिमेंबर, 18 रन डिफेंड करने थे सुपर ओवर में अगेंस्ट पाकिस्तान। सामने इफ्तिकार थे, सामने फकर जमान थे, शादाब भी आए थे शायद। ही डिफेंडेड दैट। अपनी लीव एक्सटेंड करनी पड़ी थी क्योंकि यूएस की टीम पहुंच गई थी सुपर 8 में खेलने के लिए। मतलब ऑल ऑफ देम, लॉट ऑफ पीपल परफॉर्म वेरी वेल। एरन जोन्स की नॉक्स मेरे को याद है, बट सौरभ नेत्रवालकर, व्हाट अ स्टोरी। और फिर इंडिया के अगेंस्ट आप खेलते हो, रोहित शर्मा और विराट कोहली के विकेट्स आपको मिलते हैं। मतलब आपने अपनी पूरे लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज तैयार कर ली यार, पूरे लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज तैयार कर ली। और मुझे लगता है कि ये तरीका और ये इंडिया के अगेंस्ट जो मैच था ना, क्रिकेट के जो फरिश्ते हैं उन्होंने कहा कि सौरभ ये तेरी मेहनत के लिए, जा, ये तेरे साथ पूरी जिंदगी चलेगा। सो बेस्ट ब्रेकआउट स्टार फॉर मी वाज सौरभ नेत्रवालकर एंड हिज स्टोरी। सो मजा आ गया भाई, मजा आ गया। एंड उसके साथ यूकेलेली में जो परफॉर्मेंसेज इंस्टाग्राम पे करते हैं, आई पर्सनली रियली लाइक देम। सो वेल डन टू सौरभ नेत्रवालकर। अब हम चल रहे हैं बेस्ट इंटरनेशनल स्टार की ओर, बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर। और मैंने यूजुअली अक्रॉस फॉर्मेट्स रखा है, बट मैं ज्यादा फोकस टेस्ट क्रिकेट पे थोड़ा करता हूं। एंड एक स्टोरी ऐसी आ गई जो मतलब यू आर फोर्स्ड टू सिट अप एंड टेक नोटिस। बेस्ट इंटरनेशनल स्टार वन टेक वन हैंड में ये अवार्ड किसको जाएगा? एक कंटेंडर आईजी हैरी ब्रूक्स, जो कि हिस्ट्री बुक्स में शामिल हो गए। 300 बना दिया उन्होंने पिछले 5 साल में, ऑलमोस्ट पहली ट्रिपल सेंचुरी हमने देखी पाकिस्तान के अगेंस्ट मुल्तान में बना दी। ही इज द नंबर 2 रैंक आईसीसी बैटर एंड इट्स श्योर कि आने वाले 10 सालों में ही इज गोइंग टू बी इन द फैब 4, फैब 5। कुशल मेंडिस हैड अ ग्रेट ईयर, 1350 से ज्यादा उन्होंने स्कोर्स बनाए अक्रॉस फॉर्मेट्स। आई थिंक ही इज गॉट 1804 रन दिस सीजन, जो सबसे ज्यादा है। ग्रेट टू सी हिम डिलीवर ऑन पोटेंशियल। ट्रेविस हेड, जो कि इंडिया के लिए हेडेक हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ही इज गोइंग थ्रू अ ड्रीम रन। 2023 से ही इज ऑलमोस्ट लिविंग अ ड्रीम किसी भी फॉर्मेट में, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, ही इज बीन रनिंग अवे विद इट। लेकिन जिस खिलाड़ी को हम ये अवार्ड दे रहे हैं वो खिलाड़ी है जो रूट है ना भाई, वो बहुत शूट अप हो चुका है। I want to take you through some numbers. जब बेसबॉल आया ना तो मुझे लगा, और शायद बहुतों को लगा, कि बेसबॉल चल रहा है, अब उसमें जो रूट जैसे खिलाड़ी क्या करेंगे। जो रूट जैसे खिलाड़ी जो यॉर्कशायर से आते हैं, जेफरी बॉयकॉट के वहां से आते हैं, जिनकी टेक्निक पे फोकस ज्यादा होता है, जो टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलते हैं, वो क्या करेंगे बेसबॉल में। बट I've just got some numbers. 2021, 22, 23, 24 इन 4 सालों में से 3 साल जो रूट है स्कोर्ड मोर देन 1000 रन्स। एक साल तो 1000 नहीं, 1700 पार किया, और इस साल 1500 पार किया। He has scored 1900s in the last 4 years. 600s इस साल आए हैं। स्ट्राइक रेट एक टाइम पे मिड 50s में थी। His strike rate last year was 76. इस साल उनकी स्ट्राइक रेट 64 की है। एवरेज
65 के आसपास। मतलब व्हाट इज ही अप टू? उन्होंने रीइन्वेंट किया अपने आप को। बेसबॉल की इरा में जो रूट ने अपने क्रिकेट को रीइन्वेंट किया एंड ही मैच्ड विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द टीम। शॉट्स ऐड किए, मॉडर्न डे जैसा इंग्लैंड को क्रिकेट खेलना है वैसा खेलना शुरू किया एंड हिज रिटर्न्स हैव जस्ट बिकम बेटर। सो जो रूट का जो साल गुजरा है, आई थिंक, एंड फॉर फैब 4 की रेस में कितना टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन कैसे और निखार ला सकता है अपने खेल में, दैट जस्ट टेल्स यू बॉस, इम्पॉसिबल इज एब्सोल्युटली नथिंग। एंड दिस इज माई पर्सनल बिलीफ कि टेस्ट क्रिकेट में जो रूट इज ऑन टॉप फैब 4 की रेस में भी। इस रीइन्वेंशन के बाद ही इज ऑन टॉप। ऑल फॉर्मेट कंबाइंड तो विराट कोहली के आसपास भी कोई नहीं आता। ऑल फॉर्मेट, टेस्ट, ओडीएस, T20s का मिश्रण, देन नो वन कम्स क्लोज टू हिम। बट प्योरली इन टेस्ट क्रिकेट, आई थिंक जो रूट हैज जस्ट गॉन अ कट अबाउट द रेस्ट। एलिस्टर कुक से ज्यादा अब हंड्रेड्स हैं। ही इज करंटली इन अ लीग ऑफ हिज ओन। तो फिर बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर का अवार्ड जाता है जो रूट को। अब हम जा रहे हैं भाई बेस्ट कमबैक की ओर। मतलब कमबैक की ओर मैंने कुछ लिखा। एक होता है कमबैक टू फॉर्म, एक होता है टीम में कमबैक, एक होता है मैच में कमबैक, और एक होता है जिंदगी में कमबैक। और खिलाड़ी जिसे बेस्ट कमबैक का हम ये अवार्ड दे रहे हैं, उसने ऐसा नहीं कि आग सी लगा दी अपनी परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन जिस आग से झुलस के और लड़ के अपने पैरों पे खड़े होके फिर क्रिकेट खेला है और दम पे खेला है, वो सबके बस की बात नहीं। और वो खिलाड़ी है अपना लाडला ऋषभ पंत। सब जानते हैं वो एक्सीडेंट जो हुआ था, दिल दहल सा गया था। फिर ऋषभ से मैंने एक बार बात की, उन्होंने कहा, डॉक्टर से मैंने पूछा कि रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, तो डॉक्टर ने बोला क्यों? कह रहे नहीं, आप बताओ जितना टाइम आप दे रहे हो उसमें से 6 महीने तो मैं अपने जो मेरी मेंटल टफनेस है उसके बलबूते पे कम कर दूंगा, देन टू मेक अ कमबैक। दिल्ली के लिए कमबैक किया एंड दिल्ली के लिए टॉप स्कोरर थे। वर्ल्ड कप खेले और मेरे को आयरलैंड वाली नॉक याद है जहां बाजी ऋषभ पंत की एक बड़ी लाइवली विकेट थी एंड ही वाज कमिंग आउट एंड ही वाज फेसिंग फायर विद फायर। ऐसा लाइक आई सेड, इट वाजंट दैट ही जस्ट सेट द स्टेज ऑन फायर। विकेट कीपिंग बेटर होती गई। बांग्लादेश के अगेंस्ट चेन्नई में 100 भी आया। वी हैव सीन हिम इन द BGT एज वेल। Just to fight life and to come back into his best shape, to match that level, एक बहुत स्पेशल एफर्ट चाहिए होता है। एक टाइम पे ऋषभ ने कहा था कि जब ब्रश भी नहीं होता था ना खुद, तब मन में होता था क्या कभी क्रिकेट खेल पाऊंगा। एंड टू बी एबल टू कम बैक एंड बी एट दैट लेवल, दिल से बड़ी खुशी होती है। एंड ये अवार्ड बनाया ऋषभ पंत के लिए मैंने, और जाएगा भी सिर्फ ऋषभ पंत को। काश लाइफ में ऐसे कमबैक्स हम सब कर पाएं। पहले तो उम्मीद है कि ऐसी हादसा किसी के साथ कभी ना हो, लेकिन कहीं इंस्पिरेशन चाहिए किसी भी चीज़ में, तो अगर मंजिलों की चाहत है तो चलने की जिद भी जरूरी है। जिद दिखाओ, मंजिल तक अपने आप पहुंचो। अब हम आ रहे हैं बेस्ट बैटर पे, और बेस्ट बैटर का अवार्ड तो बहुत आसान है। मतलब मैंने कंटेंडर्स भी नहीं रखे। हमने बेस्ट इंटरनेशनल स्टार की बात कर ली, बेस्ट बैटर एक ही को जाता है, और वो है आजाद मैदान का परिंदा जो छाया क्रिकेट के 7वें आसमान पे। एक समय वानखेड़े की जगमगाती हुई फ्लडलाइट्स को देख के यशस्वी जायसवाल सोचते थे यार अंदर क्या होता होगा, और अब उन्हीं के नाम की गूंज मचती है सब मैदानों में, किसी भी फॉर्मेट में। इंग्लैंड के अगेंस्ट एक ही सीरीज में 700 से ऊपर रन बनाए, बैक टू बैक डबल 100s बनाए। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ तीसरे वो खिलाड़ी बने इंडिया से जिन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट में शतक बनाया हो। और जो भूख दिखाई है यशस्वी जायसवाल ने कि 100 से खुश नहीं होते, 160, 200 बड़े बड़े स्कोर्स बनाने की आदत इतनी छोटी उम्र में आदत लग गई है। अगर यशस्वी जायसवाल ने अपना करियर एक ग्रेट बन के खत्म नहीं किया, ही शुड बी डिसअपॉइंटेड, आई विल बी डिसअपॉइंटेड, ऑल द फैंस शुड बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि यशस्वी जायसवाल को, और ऊपर नीचे वाले साल आएंगे, खराब दौर बिल्कुल आएगा, हर ग्रेट खिलाड़ी का है, लेकिन जो रास्ता पकड़ा है वो ग्रेटनेस का रास्ता है एंड सारे गुण हैं बंदे में। सो इफ ही डज नॉट डू जस्टिस टू हिमसेल्फ, क्योंकि एक ही बंदा रोक सकता है यशस्वी जायसवाल को ग्रेट बनने से, और वो शायद खुद यशस्वी जायसवाल है। एंड मुझे नहीं लगता, क्योंकि छोटी गलियों से बड़े सपने देख के आए हैं ना, शायद बहुत रातें काटी होंगी जहां भूख बहुत लगी होगी, लेकिन अब ये रनों की भूख से पेट नहीं भरता। एंड यशस्वी जायसवाल से आई एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स। ही इज एट अ फैबुलस ईयर एंड आई होप ये पर्पल पैच थोड़ा चलता रहे। अब बेस्ट बॉलर की बात करते हैं, और सिंपल सी बात है यार, लेकिन कंटेंडर्स तो देने पड़ेंगे ना, क्योंकि इंग्लैंड के गस एटकिंसन ने बड़ा जबरदस्त डेब्यू किया। अपने डेब्यू पे 12 विकेट ले लिया और लॉर्ड्स पे 100 भी लगा दिया था श्रीलंका के अगेंस्ट। सो ही हैज हैड अ फैंटास्टिक स्टार्ट। आई थिंक जस्ट द सेकंड बॉलर जिन्होंने अपने पहले साल में ही 50 से ज्यादा विकेट ले लिया टेस्ट क्रिकेट में, सो मेंशन करना बिल्कुल बनता है। ही हैज हैड दैट काइंड ऑफ अ सीजन। मिचेल सैंटनर यार
13 for 157 इन पुणे, जो इस साल टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट फिगर्स हैं। न्यूजीलैंड के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट, इंडिया को किसी ने व्हाइट वॉश नहीं किया यार, फिर भी आप आके वो यहाँ करते हो, एक छोटी सी कंट्री से आके। फिर साल खत्म होते होते न्यूजीलैंड के लास्ट टेस्ट मैच में यूज प्लेयर ऑफ द मैच हैमिल्टन में भी। सो आई थिंक मिचेल सैंडर ऑल्सो हैड अ फैब ईयर, मेंशन करना बनता है। बट अवार्ड तो सर, अवार्ड बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये लोग बॉलिंग यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, टॉपर्स हैं, लेकिन ये अवार्ड जा रहा है बॉलिंग यूनिवर्सिटी के डीन को, मतलब द वन एंड ओनली, द ग्रेट, एंड शायद जनता बोले, और मैं कभी भी इराज को कंपेयर नहीं करता, बट द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज टाइम बाय अ कंट्री माइल, जसप्रीत। क्या सुनेंगे आप, मतलब क्या रह गया है इनकी शान में बोलना। एक्शन की सबने बात कर ली, वो कहानी सबने सुन ली, अटपटा एक्शन है, अलग एक्शन है। भाई इतने साल खेल रहे हैं तो लोगों को एक्शन का तो अंदाजा हो जाता है ना। लेकिन उसके बाद ये नंबर्स, आर दीज नंबर्स इवन रियल? ऐसा लगता है हर बार कि ग्राफिक जो लिखा है उसमें गलती हो गई है। टेस्ट क्रिकेट में आप 200 विकेट्स पे पहुंचने वाले हैं, आपकी एवरेज है 19.5 की, आप हर 42वीं बॉल में औसतन विकेट ले रहे हो। ओडीआई क्रिकेट में, मॉडर्न डे ओडीआई क्रिकेट में, जहां फ्लैट विकेट्स मिलती हैं, बल्ले मोटे हैं, फील्ड साइज छोटे हैं, बॉलर्स की सिर्फ कुटाई होती है, आपकी इकोनॉमी है 4.5 की, आप विकेट ले रहे हो हर 30वीं बॉल पे। T20 इंटरनेशनल्स में आपकी इकोनॉमी है 6.2 की, आप विकेट ले रहे हो हर 17th 18th बॉल पे। यार मजाक है क्या? मजाक है क्या? नहीं, बताओ मजाक है क्या? मजाक नहीं है, खेल नहीं है। जसप्रीत बुमराह इज ऑलवेज वांटेड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये चीज मैंने हमेशा से सुनी है, जो भी उनके साथ खेले वो कहते हैं जसप्रीत बुमराह खेलने नहीं आए थे, जसप्रीत बुमराह शहंशाह बनने आए थे। ही वांटेड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हम विराट कोहली की बहुत बात करते हैं, उन्होंने जो फिटनेस का कल्चर तैयार किया, उन्होंने जो अपने ऊपर काम किया है। Just like Virat, Jasprit Bumrah is also a genius lost in his perfection. He is not happy with mediocrity. उनको हर बॉल को इवेंट बनाना है, उनको हर बॉल पे विकेट चाहिए, उनको हर बॉल पे विकेट की प्लानिंग चाहिए, उनको बैटर्स को बेवकूफ बनाना है। He wants them to look silly and he knows he's bloody good at that. And he works hard for it. He works hard on his fitness. He works hard here in planning those wickets. वो बंदा एक जीनियस है और एक इंसान की शक्ल में एक मशीन है जो परफेक्टली एग्जीक्यूट करती है। देयर इज नो वन लाइक जसप्रीत बुमराह एंड आई डोंट नो मॉडर्न डे क्रिकेट में इफ देयर विल बी एनीवन लाइक जसप्रीत बुमराह, बिकॉज ही इज जस्ट अ फ्रीक ऑफ नेचर। ही इज एन एब्सोल्यूट जीनियस। अब आ जाते हैं बेस्ट वुमेन्स क्रिकेटर पे, और बेस्ट वुमेन्स क्रिकेटर का अवार्ड दे रहे हैं हम थोड़ा सा, इसमें दो चीज़ें। एक तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में सारे फॉर्मेट्स को जोड़ दें तो फिर सबसे ज़्यादा रन इसी स्टार ने बनाए, सुपरस्टार है ये हमारी। एंड लेकिन ये साल इसलिए भी खास था क्योंकि अब वुमेन्स के क्रिकेट में एंड आई फील कि इंडियन वुमेन्स टीम को एक स्टेप अप चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से ना हम वो अटके हुए हैं, सेमीफाइनल की रेस में अटके हुए हैं। They need to step up and they need to go and win a World Cup. They need to win a final. नहीं तो एक थोड़ी जो मोमेंटम मिला है वो मोमेंटम निकल ना जाए हाथ से। बट क्योंकि आरसीबी को उनकी पहली ट्रॉफी मिल गई, वुमेन्स में ही मिली, वुमेन्स आईपीएल में मिली, आई एम गोना गो इन विद स्मृति मांद्रा, who anyway scored a maximum number of runs across formats for all women. But our superstar left-hander also captained Bengaluru उनकी पहली ट्रॉफी की तरफ, which is obviously a big reason to smile बेंगलुरु के लाखों करोड़ों फैंस के लिए। So I think best women's cricketer of the year मैं देना चाहता हूँ स्मृति मंदना को, और गुजारिश करना चाहता हूँ शेफाली वर्मा से, ऋचा घोष से, अरुंधति से, इन सब यंगस्टर्स से कि यार इंडियन क्रिकेट को थोड़ा और ऊपर लेके जाइए, थोड़ा और पुश करिए। We need to do a little bit better in 2025 and उम्मीद है मेरी आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें वी रियली लिफ्ट द ट्रॉफी। बस ये आखिरी दो अवार्ड बचे। एक वो अवार्ड है बेस्ट जोड़ी का और एक वो अवार्ड है बेस्ट मोमेंट का। बेस्ट मोमेंट ऑफ 2024 शायद मतलब कोई बहुत बड़ा इग्नोरेंट होगा, शायद कोई डायनासोर्स के ज़माने में जी रहा होगा जो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि बेस्ट मोमेंट ऑफ 2024 तो बारबेडोस में आई, when India lifted the T20 World Cup. अनबिलीवेबल मोमेंट मेरी लाइफ के लिए, मेरी अपनी क्रिकेट करियर के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट थी। 2011 वर्ल्ड कप मैंने जीतते हुए देखा था, मैं वानखेड़े पे मौजूद था, बट आई वाज़न्ट पर्सनली वर्किंग ऑन दिस गेम, ऑन दैट गेम। और उसके बाद से 2013 चैंपियंस ट्रॉफी आई वाज देयर, व्हिच वाज अ ग्रेट मोमेंट। 2014 फाइनल आई वाज देयर, 2015 सेमीफाइनल आई वाज देयर, 2016 सेमीफाइनल आई वाज देयर, 2017 फाइनल आई वाज देयर,
19 सेमीफाइनल आई वाज देयर, 2022 आई वाज देयर। थक गए थे यार, दिल टूट टूट के चकनाचूर होके थक गए थे। एंड फॉर दैट मोमेंट टू कम, हार्दिक पांड्या का विकेट ऑफ हेनरी क्लासन विच स्टार्टेड इट ऑल, क्योंकि दिल तो वहाँ पे भी दहल गया था, लगा था कि ये मुकाबला तो हाथ से निकल गया। बट 30 ऑफ 30 हार्दिक का ओवर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह एंड देन डेविड मिलर का वो विकेट और लॉन्ग ऑफ पे सूर्या का वो कैच। फॉरगेट द लॉन्ग ऑफ दैट कैच ऑफ सूर्य कुमार यादव। मैं पूरी लाइफ बड़ा हुआ कपिल देव का वो कैच देख के, विव रिचर्ड्स वाला। और अगेन आई हैव नथिंग बट ग्रैटिट्यूड दैट दोस इन दैट मोमेंट आई कुड कॉल इट, कि सबने उस मोमेंट को बहुत इन्जॉय किया। इट विल ऑलवेज रिमेन, इट इज़ सो फार द मोस्ट चेरिश्ड मोमेंट ऑफ माई करियर। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ 2023 हम हारे थे, बट आई फेल्ट आई कुड echo the emotions of fans उस पल में भी। This was just a very excited call, सूर्या वाली, but it will stay very close to my heart. So वो moment मैं जा नहीं पाया परेड में, I was not in Mumbai. So India winning the World Cup had to be the moment of 2024. और एक अवार्ड मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था, बेस्ट जोड़ी 2024 की। बेस्ट जोड़ी विराट कोहली एक तरफ, रोहित शर्मा एक तरफ, तिरंगा पीछे और दोनों के हाथ में ट्रॉफी। मैंने जो एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, आई वाज देयर, और मैंने कहा था कि अगर शायद प्रेस रिपोर्टर्स जितने फोटोज ले रहे थे, अगर वो काम ना करने होते ना उस टाइम पे, तो 2 आंसू शायद उनके भी बह गए होते। बिकॉज डिजर्व करते थे रोहित और विराट, जो उन्होंने पिछले 10 साल में वाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट को कंट्रीब्यूट किया है, जो सेवा करी है इंडियन क्रिकेट की। हर फैन की शायद ये विश थी, हर ऑथेंटिक फैन की ये विश थी कि ये दोनों साथ में एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो जीते हैं। रोहित 2007 वर्ल्ड कप जीता था, विराट कोहली 2011 वर्ल्ड कप जीते थे, बट एक साथ में वर्ल्ड कप इन दोनों मॉडर्न डे ग्रेट्स के लिए आई फेल्ट वाज डिजर्विंग। और वो मोमेंट आया, वो मोमेंट आना था, वो मोमेंट तकदीर ने देना था, क्रिकेट के फरिश्तों ने देना था, बिकॉज ये दोनों डिजर्व करते थे। एंड आई ऑलवेज सेड कि सोशल मीडिया पे जो फैन ग्रुप्स बने हुए हैं, रोहित के फैंस, विराट के फैंस, आप अपने आप को फैन मत कहिए व्हेन यू पुट वन इंडियन क्रिकेटर अगेंस्ट द अदर, क्योंकि मेरे को वो बहुत शर्मनाक लगता है। आई फाइंड इट अ मैसिव डिससर्विस, ये जो फैन ग्रुप्स बने हुए हैं, बिकॉज दीज क्रिकेटर्स हैव डन अ ग्रेट डील, और आप इनके नाम को एसोसिएट करके अपनी हेट्रेड के साथ, अपने अपशब्दों के साथ आप उनका अपमान कर रहे हैं। सो I just felt that was the moment for them to come together. And बेस्ट जोड़ी के साथ हम खत्म कर रहे हैं इस वीडियो को, हम खत्म कर रहे हैं इस साल को। भाई ज़बरदस्त साल था, और उम्मीद ये है कि अगले साल की शुरुआत भी एकदम तगड़ी हो। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे BGT का क्या रिजल्ट होता है वो तो मैं इस वीडियो में अभी नहीं बता सकता, बट इट्स बीन अ फैबुलस ईयर। लाइक आई सेड, पर्सनली क्रिकेट फ्रंट पे आपकी जो मेमोरीज थी वो सारी भर दो कमेंट सेक्शन में यार। प्यार भर दो, प्यार बांटो, प्यार के अलावा रखा क्या लाइफ में। सो कुछ बनाते हैं ना, वो रेजोल्यूशन, नए साल के रेजोल्यूशन। मेरा 2024 बहुत अच्छा गया था। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ पर्सनली। लाइक आई सेड, आई मेड अ फ्यू गोल्स एंड आई स्टक टू देम, एंड मैंने रियलाइज़ किया कि लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा क्या हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू कंटिन्यू 2025। मेंटल हेल्थ के साथ साथ आई वांट टू वर्क अ लिटिल मोर ऑन माय फिजिकल हेल्थ। आई वांट टू प्ले अ स्पोर्ट। मैंने पैडल खेलना शुरू किया है, मैं बहुत सारा पैडल खेलूंगा, मैं बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगा, एंड आई एम गोइंग टू गेट माई प्रायोरिटीज़ राइट। लेकिन मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी पूरी यूट्यूब टीम की तरफ से, मेरी पूरी स्टार स्पोर्ट्स की टीम की तरफ से, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स ईव, अ वेरी वेरी हैप्पी एंड टू द ईयर, और एक ज़बरदस्त शुरुआत अगले साल की। अपना ध्यान रखना, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, प्यार बांटो, एंड जस्ट लिव अ वेरी रिस्पेक्टेबल लाइफ, राइट। ज्ञान ज़्यादा नहीं बांट रहा मैं। इट्स बीन अ फैबुलस ईयर। थैंक यू फॉर गिविंग माई चैनल ऑल द लव। आई विल सी यू वेरी सून ग्राउंड से, चैनल पे, बट थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।